2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतहर मनुल्लाह बेंच में शामिल होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील पर मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए। ख्याल रहे कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था, जिसके बाद साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म समेत दर्जनों सियासतदानों के मुकदमात दोबारा एहतसाब अदालतों को भेज दिए गए थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि हमें मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि कराची में IT समिट का होना खुशाइन बात है। एक्सपो सेंटर में होने वाले तमाम प्रोग्राम मुल्क के लिए खुशाइन है। मौलाना बशीर फारूकी भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग जो इन प्रोग्रामों के इनेकाद में किरदार अदा करते हैं, उनका किरदार मिसाली है। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि कराची वालों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे भी खुले हैं। पाकिस्तान में वसाइल के साथ साथ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के सिपह सालार आसिम मुनीर का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। आसिम मुनीर ने मुल्क की सिक्योरिटी के साथ मईशत के लिए भी अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में हौसला अफजा बातें हुई हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि हम फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहेंगे। हमें किसी सूरत ये जुल्म कबूल नहीं। अगर जंग बंदी ना की गई तो हम बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। हम उन यहूदियों के खिलाफ खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे। अगर जंग उनको लड़नी है तो सरहदों पर लड़ें। इस तरह मासूम बच्चों, माओ बहनों पर जुल्म न करें। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अगवानी माफिया के साथ मिलकर शहर में बच्चों को मार रहे हैं, इसलिए क्रैकडाउन कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकारीर पर 5 साल पुरानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त शहरी ने दायर की थी, जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की, जिस पर 15 सितंबर को समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 2018 से ज़ेरे समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। कौमी एयरलाइन PIA और PSO के दरमियान मामलात तय पा गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक PSO और PIA इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू हो जाएगी और परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब एयरलाइन ज़राए का कहना है कि PSO ने PIA की कर्ज की सहूलत 50 करोड़ रुपए कर दी है। ज़राए ने बताया कि PIA को ईंधन की तरसील बढ़ने से फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी आएगी।
صوبائی الیکشن کمشنر آفس کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ڈی آر اوز کی تقریب حلف برداری ہوئی۔ ڈی آر اوز سے الیکشن کمشنر بلوچستان شریف اللہ نے حلف لیا۔ 17 ریٹرننگ افسران اور 34 اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران نے حلف اٹھایا۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کے پرامن، صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ تمام مراحل کا خوش اسلوبی سے طے کرنا اور انتخابات کا انعقاد ہم سب کی آئینی اور قومی ذمہ داری ہے۔ ڈی آر او سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی الیکشن نے کہا کہ صاف، شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔